अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। जो गाइस आज का हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग का शिलोजिज्म। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लड़ाने की ज़रूरत। ये क्या है? ये एक थोड़ी सी एडवांस लेवल है। किसकी? वेन डायग्राम की। इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें डायग्राम नहीं दी होता है। जहाँ वहाँ पर आपको डायग्राम दी जा सकती है। मैंने आपको कहा था यू विल बी गिवन ए डायग्राम एंड यू विल गिवन 4 ऑप्शन। आपको कहा जाएगा कि किसके साथ ये मैच कर रहा है, कौन इसमें फिट कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज इन द सेकंड केस यू कैन बी गिवन ऑल्सो द 4 ऑप्शंस, जिनमें 4 रिलेशन ऊपर लिखी होंगी ऐसे, मैन कुछ ऐसे ऐसे, नीचे दी होंगी, या ऊपर दी होंगी 4 फिगर्स, नीचे दी होंगी चार रिलेशन। ऊपर एक फिगर दी होंगी, नीचे 4 रिलेशन दी होंगी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर वहाँ यहाँ क्वेश्चन में फिगर दिया होगा, या वो नीचे दी गई लाइन लिखी होगी, 2-4 वर्ड्स लिखे होंगे, है कि नहीं। ओवरऑल हमने दोनों के दरमियान रिलेशन देखनी है, ये वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी होती है। क्या होती हैं? लाइनें लिखी, उनको आपको उनका आपको कंक्लूजन देना होता है। 2-3 लाइनें होंगी स्टेटमेंट्स, नीचे कंक्लूजन होगा। फिर कंक्लूजन में आपको देखना है कंक्लूजन में से राइट कौन सा है कि नहीं। तो ये देखना पड़ेगा आपको यहाँ। लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे मेथड सॉल्व करने के लिए, इधर आप उस मतलब उस लाइन को सीधे जाओ, उस लाइन में ऐसे आप पढ़ो, फिर नीचे ऑप्शन देखो, आंसर करो। अगर आपको ज़्यादा मतलब एडवांस्ड माइंड है आपका, आपको ज़्यादा समझ में आता है। अगर नहीं आता देन यू कैन डू वन थिंग, सिंपल वे इज़ टू मेक द वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट जो होगा उसका वेन डायग्राम बनाओ। फिर आ जाओ कंक्लूजन पर, देखो कंक्लूजन मैच कर रहा है वेन डायग्राम पर या नहीं। वो आपको सबसे इजीली मेथड होगा, और हम करेंगे वही यहाँ पर, क्योंकि वही सबसे बेस्ट रेट है इसके लिए। ठीक है। और एक चीज़ गाइज आपको यहाँ कहना चाहूँगा, वो ये है कि इसके हमारे पास 2 लेक्चर्स आएंगे। फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, लेक्चर नंबर फर्स्ट आज का, ये प्योरली बेस्ड होगा। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने हैं वो हम पढ़ेंगे, और साथ साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। और आने वाला जो लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। फिर जब रिवर्स चीज़ हमारी आएगी, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हमने, वो अलग होगा। लेकिन इस पर खासकर 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है। कर लेते हैं शुरू आज का काम। देखो, यूजुअली हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है ये फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, कहा जाएगा ऑल, अच्छा, ऑल एप्पल्स और BANANAS बनानास। ठीक है। फिर कहेंगे सम BANANAS बनानास और सम बनानास और पेन्स। ये होगा हमारे पास, सॉरी, उधर ऊपर आप लिखो, आप इधर होगा, ये होगा हमारे पास स्टेटमेंट। अब आएगा इधर कंक्लूजन होगा। फॉर एग्जांपल इसमें कंक्लूजन ऐसे दिया होगा, एक कंक्लूजन होगा सम बनानास आर नॉट पेन्स, सम BANANAS बनानास और नॉट पेन्स। सेकंड होगा ऐसे, सम बनानास आर नॉट एप्पल्स, सम BANANAS बनानास और नॉट एप्पल्स। तीसरा दिया होगा, यूजुअली कंक्लूजन 3 या 4 होते हैं, है कि नहीं। सम बनानास और एप्पल्स, सम बनानास और एप्पल्स, ये दिया होगा। देखो इसमें क्या करने की ज़रूरत होती है। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन सेंस जैसी चीज़ आती है। अगर आप डायग्राम बनाए बिना इसको सॉल्व करना चाहते हो, देखो ऑल एप्पल्स आर बनानास, नीचे देखो आ जाओ, इधर कहता है सम एप्पल्स आर नॉट बनानास। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, फिर ये भी पढ़ो, पहले कंक्लूजन पूरा पढ़ो। ऑल एप्पल्स आर बनानास, सम बनानास आर पेन्स। यानी इधर तो सम इसके साथ बन रहा है, तीसरे के साथ रिलेशनशिप। इधर बन रहा है एप्पल और बनाना, सारे एप्पल्स जो है वो बनाना है। फिर देखो इधर कहता है सम बनानास,
इस पेनिस का जिक्र हो रहा है, छोड़ो ये लाइन जरा देखो, ये दो देखो, सम बनानास आर नॉट एप्पल्स, यानी ऊपर वाली चीज़ की वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब देखो इधर कंक्लूजन दिया होगा ना, फिर आंसर ऐसे होगा, आंसर इसमें से हमें निकालना होगा। मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ आपकी याददाश्त के लिए, इधर लिखा होगा ओनली वन फॉलोज, कंक्लूजन वन फॉलोज, दूसरा दिया होगा ओनली सेकंड फॉलोज, है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसी ऑप्शन नहीं दूंगा, इसके बाद सिर्फ हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, इसका आपके पास ऑप्शन कैसे आएगा। यहाँ होगा ऐसे, बूथ तो यहाँ नहीं आएगा, ऑल है ना, ये दो से ज़्यादा, ऑल फॉलो, फिर आएगा चौथा होगा नन ऑफ द एबो, ठीक है? अगर इनमें से कोई ऐसे ऑप्शन नहीं बनता है, कोई और भी ऑप्शन बनता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे होगा, ऊपर कंक्लूजन होगा, फिर ये स्टेटमेंट दो दिए होंगे, उस स्टेटमेंट दो दिए होंगे, फिर नीचे कंक्लूजन होंगे यानी आंसर्स, फिर आपको देखा इसमें कौन सा फॉलो करता है। अगर तीनों फॉलो करते हैं तो बोथ, ऑल ऑफ द अबव। अगर सेकंड फॉलो करता है सेकंड, अगर फर्स्ट फॉलो करता है तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है सर। अगर ऐसा है कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर रहा है, तब ऑप्शन उसी हिसाब से लिखा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, है ना? अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा तो नन ऑफ द अबव, है कि नहीं? देखो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अभी हम वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिना वेन डायग्राम के कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं आएगा वो, लेकिन फिर भी हमारे पास जो रूल है जिसमें इम्पॉर्टेंट मेथड से हम करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कि मेक द वेन डायग्राम, है ना? वो भी बताऊँगा आपको, वो ईजिली हो जाता है, ठीक है? देखो गाइस, जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बताया था आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम करेंगे, देखो फिगर्स बहुत सारी बनती है, पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ सम, ऑल, नो, रिलेशंस बहुत सारी बनती है, बहुत सारी रिलेशन बनती है। देखो रिलेशन हमारे पास बहुत सारी बनती है। अब हमारे पास इधर दिया होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया होगा all A are white, all B are red, some C are blue, etc. मान लो इतना दिया है, ये हमारे पास स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ओवरऑल जो ये स्टेटमेंट हैं, ये तीनों, इनको बोलते हैं हम प्रोपोजिशन। क्या बोलते हैं? POSITION। आप कह रहे होंगे वो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन वो हम करेंगे लास्ट पर। कौन सा? जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था। लेकिन उससे सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले हम पूरा समझेंगे, फिर जाकर लास्ट पर वो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? मैंने सिर्फ उसमें आपको इतना दिखाया था, आपको फॉर्मेट कैसे पूछा जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं ऑप्शन अपने नहीं लिखता हूँ ना, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इसलिए एक रफ आइडिया दिया, आपको ऐसे पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन हम लास्ट पर सॉल्व करेंगे। उसकी तरफ आप मत जाएगा, वो इंशाल्लाह लास्ट पर करेंगे हम। लेकिन हमने सबसे पहले समझने की ज़रूरत है क्या क्या होता है इसमें। देखो इस प्रोपोजिशन के तीन पार्ट्स हैं, इस पूरे को बोलते हैं हम स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन। इसमें तीन हिस्से होते हैं। कितने होते हैं सर? 1 2 3 पार्ट्स होते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो गए? वो चीज़ें जिनके बारे में बात हो रही है, यानी A B C, ये हमारे पास सब्जेक्ट है ना? अब दूसरा क्या होता है? दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? PREDICATE, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो रिलेशन बताता है सब्जेक्ट का उसके दूसरी किसी चीज़ के साथ। प्रेडिकेट क्या बोलता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड, है, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट विथ अदर, है ना, विथ समथिंग, किसी भी चीज़ के साथ। देखो जैसे ए का इसने रिलेशन बताया वाइट के साथ, यानी ए वाइट है, बी रेड है, सी ब्लू है।
अब ये किसने बताया? प्रेडिकेट ने। अब प्रेडिकेट इधर कौन कौन सा हो गया सर? वाइट, ब्लू, रेड, ये हो गया हमारे पास प्रेडिकेट। अब बचे हमारे पास क्या? ये और कहीं इज आएगा। फॉर एग्जाम्पल इनको बोलते हैं कपोला, COPULA, कपोला। कपोला क्या होता है? ये इज भी आ सकता है, ये और भी आ सकता है ना, कहीं कुछ और भी आ सकता है। इन बचे वर्ड्स को कपोला बोलते हैं, है कि नहीं? देखो अब हमारे पास कपोला, ये तीनों चीज़ें हमारे पास समझ में आ गई, बिल्कुल, है कि नहीं? इनका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास प्रपोजिशन होता है, स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट होता है इसको प्रपोजिशन बोलते हैं। फिर उसके अंदर वाली चीज़ों को हम कैसे बोलते हैं? जैसे ये होता है मेन सब्जेक्ट, ABC, इनको सब्जेक्ट बोलते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। और सब्जेक्ट की जिस चीज़ के साथ रिलेशन की जा रही है, उस रिलेशन वाली चीज़ को बोलते हैं प्रेडिकेट, जैसे वाइट, ब्लू, रेड। और जो बीच में वर्ड्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं कपोला। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। गाइज मैंने आपको कहा कि हम दो तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इधर आप देखो, अगर इजी क्वेश्चन है आपको वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, यूजुअली इजी नहीं आता है, हमारे पास यूजुअली क्या है? हमारे पास एक बेस्ट मेथड है, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम बनाओ। किससे? आपके पास जो स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेसिस पर हम बनाएंगे वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे हम? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्या होगा? वेन डायग्राम को हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंक्लूजन्स। और कंक्लूजन्स जब हम यहाँ इसके साथ मैच करेंगे, फिर जो हमारे पास दिया होता है ऑप्शन कि फॉलो कौन कर रहा है, ऐसे लिखा होगा कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, पहला कर रहा है, सेकंड कर रहा है, या तीसरा कर रहा है, या चौथा कर रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे। ये आउटलाइन व्यू आ गई हमारे पास। क्या आ गई सर? हमने स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट के बेस पर हमने वेन डायग्राम बनाई, वेन डायग्राम को हमने कंपेयर किया किसके साथ? कंक्लूजन के साथ। कंक्लूजन के साथ जब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या होगा? हम देखेंगे इधर कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है, आंसर कौन सा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना? देखो गाइस, अब हम क्या देखेंगे? अब हम कुछ डिफरेंट देखेंगे। देखो हमारे पास जो वेन डायग्राम वाली फिगर बनती है ना, उसके डिफरेंट केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? डिफरेंट केसेस बनते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारे पास केस 1 देख लेते हैं। केस 1 इधर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है ऑल A और B, यानी हमारे पास स्टेटमेंट दिया है STAT, स्टेटमेंट पर ही हमें वेन डायग्राम बनानी है। देखो केस 1 में क्या है? केस 1 ये स्टेटमेंट है और हमने इसके बेस पर डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑल A और B। देखो अब कह रहा है कि जितने भी A है वो B है, यानी इसका मतलब ये A है, ये A है, समझ में आ रहा है? ये सारे A जो है ये B है। क्या हुआ? ये B हो गए, यानी ऑल A और B, है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर, ऑल A और B बन गया ना, इजी। इधर आ जाओ, केस सेकंड। स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास दूसरा, सम A और B। अब देखो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है अभी ऑल आ रहा था, इधर देखो ऑल सम। अब कह रहा है कुछ जो हमारे पास A है वो B है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, वेन डायग्राम। ये A है हमारे पास सर, और कुछ A जो है वो B है, यानी ऐसे बनेगा। ये हमारे पास B है, ये पोर्शन जो है ना इसको बोलेंगे हम सम। क्या बोलेंगे? सम। इधर हमारे पास दो कंक्लूजन बनते हैं। क्या बनते हैं? जरा देखो,
सम के बेसिस पर, इस सम के बेसिस पर क्या बनता है इधर मैं लिखने जा रहा हूँ। एक कह रहा है कि सम ए आर बी, सम ए और बी, जैसे इसने बताया है ना, यानी कुछ ए जो है वो बी है। इसका मतलब इधर से ये बी भी आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी तो ठीक है। फिर सम बी और ए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। सम ए, अगर कुछ ए बी है, इसका मतलब ये भी हो गया ना, कुछ बी है वो ए है हमारे पास, ये सम वाला पोर्शन आ गया। इसमें और एक भी हमारे पास कंक्लूजन सिस्टम आ सकता है। ये जो ए है, ये वाले ए, ये बी है, ये बचे वाले ए जो है ये बी नहीं है ना, और ये बचे वाले बी जो है ये ए नहीं है ना। इसका मतलब ये आएगा सम ए और नॉट बी, यानी सम के साथ हमेशा नॉट भी आता है, सम नॉट भी आता है। और ऐसे आएगा सम बी और नॉट ए। कुछ समझ में आ गया? देखो इसके साथ कितने रिलेशन बन गए हमारे पास। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हमारे पास कुछ ए जो है वो बी है। देखो ना, ये ए इधर 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 से है, अब ए बी इसमें घुसा हुआ है, यानी इसका मतलब जो जितने कुछ ए जो हमारे पास है वो बी है ना, और कुछ बी जो है वो हमारे पास ए है कि नहीं। और जो बाकी बचे हैं, ये जो बाकी बचे हैं, ये ना तो बी है और ना ये तो ए भी नहीं है, ये वाले जो बचे हैं, और ये जो बाकी बचे वाले हैं ये बी नहीं है। तभी मैंने लिखा सम ए आर बी, इधर आ गया बीच में सम बी आर ए, ये बीच वाला। ये बचे वाले दो सिस्टम फिर क्या रिसर्च निकलते हैं, सम ए आर नॉट बी, ये वाला वाइट पोर्शन, और ये वाला वाइट पोर्शन सम बी आर नॉट ए। बिल्कुल ईजी है ना एक्सप्लेन, बिल्कुल समझ तो आ गया ना। बिल्कुल, ये देखो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, देखो ऐसे, केस नंबर थर्ड में लिखता हूँ, केस थर्ड लिखता हूँ। केस थर्ड लिखेगा स्टेटमेंट ऐसे, फिर आपको जब क्वेश्चन आएगा ये स्टेटमेंट्स ऐसे मिक्स आएंगे, ऑल ए आर दिस बी, सम बी आर लाइक दिस, फिर ऐसे बहुत सारे जितने भी हमारे पास ये बनते हैं स्टेटमेंट। नो ए इज बी, अब देखो इसकी फिगर कैसी बन सकती है, नो ए इज बी। नो ए इज बी यानी ए और बी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ए बी बीच में क्रॉस है। नो ए इज बी, अब इसका मतलब ये भी हो गया ना, नो बी इज ए, जब कोई ए बी नहीं है इसका मतलब ये भी हो गया तो कोई बी ए भी नहीं है कि नहीं। ठीक है, आ जाओ केस फोर्थ, केस थर्ड पर, सॉरी थर्ड है ना, 1 2 3, अच्छा ये जी फोर्थ हो गया, केस फोर्थ। ठीक है जी, चौथा केस, हाँ बिल्कुल। देखो क्या होता है, ये केस फोर्थ तो होता है, ये जो हमने इधर डिस्कस किया ना, ये होता है हमारा केस फोर्थ। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इधर इसको रब करेंगे, इधर मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। हम इधर लिखेंगे इसको, सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। अब बोल रहे हैं हम इसको केस में स्टेटमेंट दिया होगा, सम ए और नॉट बी। इधर था सम ए आर बी, अब इधर अपोजिट आ गया, यही वाली सिचुएशन। फिगर सेम बनेगी, देखो फिगर यही बनने वाली है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ये मिक्स वाला है जो सम है, यस, और ये वाले दो पोर्शन क्या है, नॉट, है ना। समझ में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा रब करने जा रहा हूँ, इसको नहीं देखना हमें, हमने फिगर देखना है इस वाले सिस्टम में कैसी बनती है। सम ए आर नॉट बी, देखो ये जो बीच वाला ए है, ये बीच वाला ए और बी का बीच वाला पोर्शन है, ये मिक्स है, ये दोनों, ये ए भी है ये बी भी है। देखो ऐसे समझ में आएगा आपको, ये वाला पोर्शन ए भी है बी भी है, ये वाला जो वाइट पोर्शन बचा है ये खाली बी है, बी ओनली है, और ये वाला जो वाइट है ये ए ओनली है, ये मिक्स है ए और बी का। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना यहाँ तक, बिल्कुल इजी था ना। देखो अब यही बोल रहा है हमें ये, सम ए और नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है,
ये जो कुछ ए है वो बी नहीं है। ये कौन से हैं? ये वाले, ये वाले, ये वाले। अब ये भी होता है इसमें, ये भी। अब जब ये है तो उल्टा भी हो जाएगा, सम ए आर नॉट बी, तो ये भी है कि सम बी आर नॉट ए। देखो ये बिल्कुल है ना, ये वाला बी पोर्शन, ये क्या है? ये हमारे पास वो है जो बी नहीं है कि नहीं? देखो, और जो बीच में बचा वाला सिस्टम है ये मिक्स है। ये क्या है? मिक्स है। ये क्या है? मिक्स है। इस मिक्स वाली सिचुएशन को यहाँ हम क्या बोलेंगे? ये देखो इधर भी मैंने लिखा है सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम। इधर वाले बीच वाले सिस्टम को मैंने क्या लिखा है? सम। इसको क्या बोलेंगे हम? इधर वाले, अब हम इधर वाले को देखेंगे सम नॉट, इसको भी बोलेंगे सम नॉट। ठीक है, हमने सिर्फ इतना कंसेप्ट देखना है कि स्टेटमेंट की बेस पर कौन सी फिगर बन रही है। देखो अब हमारे पास एक और बनता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैं आपको एक लास्ट वाला केस बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। देखो अब कुछ मिक्स आ रहा है, मिक्स आ रहा है। क्या मिक्स आ रहा है सर? अब आ रहा है केस नंबर 5, केस वी आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? स्टेटमेंट क्या दिया होगा सर? स्टेटमेंट दिया होगा सम ए और क्या है? सम ए और बी, फिर दिया होगा साथ में बट नो ए, बट नो ए इज सी। कुछ समझ में आ गया? लेकिन इधर देखो, इधर वाली सिचुएशन, इधर क्या है? वो पीछे वाले आपको समझ में आ गए, वो सिंगल थे ना। यहाँ और एक चीज़ भी साथ में दी गई है कि सम भी है, नो भी है, दो दिए है साथ में। देखो ऐसी चीज़ में दो हमारे पास डायग्राम्स बनती है। कितनी बनती है? दो डायग्राम्स बनती है। एक डायग्राम को हम बोलते हैं सम और ऑल वाले को, उसको बोलते हैं बेसिक डायग्राम। एक को बोलते हैं हम एडवांस डायग्राम। क्या बोलते हैं? एडवांस डायग्राम। इसको बोलेंगे हम, इधर बनाएंगे हम बेसिक, इधर बोलेंगे हम ADVANCED एडवांस डायग्राम, ADVANCED एडवांस डायग्राम। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने होंगे। ADVANCED एडवांस। देखो अब बेसिक और एडवांस कैसे बनेगा? देखो एक तो ऐसे बन सकता है, ये ऐसे ऐसे। क्या तरह? सम ए आर बी है ना, ये ए है, ये बी है। अभी आपने देखा, ये देखो सम का रिलेशनशिप आ गया। फिर कह रहा है नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये ए है, यानी अगर हम सी बनाएंगे, सी इधर अलग बनाएंगे, यानी नो ए इज सी, नो बी इज सी। ये है ना, अगर नो ए इज सी बन रहा है, वो देखो फिर सी मैंने दूर बनाया है, यानी सी अलग है कि नहीं? ऐसा एक डायग्राम हम बनता है, बेसिक बनता है ना। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे, दोनों बनाएंगे, 2 मिनट में लगेंगे। फिर उसके हिसाब से आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन देखना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप एक पर, इस पर कंक्लूजन निकालना चाहोगे, रॉन्ग हो जाओगे। इस एक पर निकालना चाहोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको आंसर। दोनों निकालने पड़ेंगे। और यूजुअली ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हायर लेवल में पूछे जाते, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। देखो अब इसका दूसरा फिगर ये भी बन सकता है ना। ये देखो मैंने कहा सम ए आर बी, ये देखो सम आ गया ना, सम ए आर बी। अब क्या पता, इसने ए को बताया है कि जो है ये नो ए इज सी, इसने बताया कोई ए सी नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कुछ जो सी हमारे पास बी हो, ये भी तो हो सकता है ना। अब इसने सी और इसकी बात नहीं की ना, इसने सिर्फ बात की है ए का कोई पोर्शन सी नहीं है। अब इसने ये तो नहीं बताया ना बी और सी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इसने कंफ्यूजन में नहीं रखा है ना हमें। इसका मतलब यहाँ दो डायग्राम बनेंगे हमें पास। तब ये इधर भी बोलता है नो बी, नो ए एंड नो बी इज सी, है कि नहीं? इसने सिर्फ लिखा नो ए इज सी, इसका मतलब हमारे पास बी और सी के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पता है। इसका मतलब यहाँ दो डायग्राम बनेगी। एक बनेगी बेसिक जिसमें नो रिलेशनशिप, बी के साथ भी ज़ीरो रिलेशनशिप इसके हम दिखाएंगे, न इसका ए के साथ, न ए का इधर हम कहेंगे कि ए का सी के साथ रिलेशनशिप नहीं है जैसे हमें दिया गया है। इधर हम ये भी दिखा रहे हैं बी का
बी सी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है कि नहीं? ये दिखा रहे हैं ना हम इधर इस केस में। और एडवांस्ड केस में हम क्या दिखा रहे हैं, हमें पहली कन्फ्यूजन दिया गया है, बी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इधर हम दिखा रहे हैं कि ए और सी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इधर दिखा रहे हैं हम मे बी बी और सी के दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। इसको बोलेंगे हम एडवांस डायग्राम। क्या बोलेंगे? एडवांस डायग्राम। इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ और टाइप्स पर। देखो ये सम ऑल है ना, कितने टाइप के हमारे पास पैटर्न बनते हैं, उन पे आ जाते हैं हम। मैंने आपको पहले ही बोला था आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो बिल्कुल आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर होगा। देखो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं गाइस। क्या बनते हैं? पैटर्न्स बहुत सारे बनते हैं, कॉम्बिनेशंस, जिनको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशंस। देखो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ऐसे। एक एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेटमेंट की एग्जांपल भी हो गई। STAT स्टेटमेंट दिया होगा ऑल A और B ऑल, फिर कहेगा ऑल, या अब हम ना थोड़ा AB को थोड़ा सा हटा देते हैं, ऑल, आपको समझ भी आएगा। ऑल पेन्स और PATERS। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आपको, जो वेन डायग्राम में उधर आपको दिमाग से खुद सोचते हैं और रिलेशनशिप बताते हैं कौन सी चीज़ किसके अंदर होती है, लेकिन यहाँ दी हुई थी आपको। अगर यहाँ आपको कहेगा ऑल ह्यूमन्स आर डॉग्स फॉर एग्जाम्पल, आपको वहाँ यहाँ यही कंसिडर करना होता है। क्यों? आपको यही दिया था। आपको ये नहीं कहना कि ह्यूमन डॉग कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि नहीं, ये याद रहे। अच्छा जी, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, UPIES कॉपीज। देखो इधर रिलेशनशिप दिया है ऑल प्लस ऑल, ये देखो ना, ऑल प्लस ऑल। देखो इसकी फिगर जो हमारे पास है कैसी बनेगी, इसकी फिगर यूजुअली हमारे पास ये बनेगी, ऑल पेन्स आर पेपर्स। ये पेन है, ये पेन है, ये पेपर के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये पेपर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल पेपर्स आर कॉपीज, फिर ये बनेगा ऐसे, ये हो गया कॉपीज, ठीक है जी। ये बन गई इसकी डायग्राम। लेकिन इधर हमारे पास कंक्लूजन फिर क्या निकलता है? देखो इसका मतलब ऑल पेन्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ठीक है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो कंक्लूजन होता है ना, वो ऑल प्लस ऑल का हमारे पास जो ऑल प्लस ऑल स्टेटमेंट होगा ना, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा ये भी यूजुअली ऑल में ही आएगा, है कि नहीं? ऑल में आएगा। कैसे आएगा? अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा ऑल फॉर एग्जाम्पल, अब इधर कंक्लूजन में आपको दिया होगा ऐसे, ऑल पेन्स और कॉपीज। अच्छा दिया होगा ऑल, यूजुअली एक इसमें ऐसे भी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट आंसर में दिया जाता है जो ऊपर भी लिखा होता है ना, स्टेटमेंट भी, उससे भी आपको पता चल जाता है, पेपर्स और कॉपीज। बताओ ये ऑल प्लस ऑल वाला स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन क्या दिया, ऑल पेन्स आर पेपर्स, ये पेन है, ऑल पेन्स आर कॉपीज, ये पेन है, ये कॉपीज है, बिल्कुल है ना। देखो ये इसके अंदर है और ये सबसे बड़ा है, इस कॉपीज के अंदर जो भी आएगा चाहे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, वो कॉपीज से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ और भी होता, वो भी अगर हम लिखते ना ऑल, इधर ए होता, ऑल ए आर कॉपीज, वो भी ठीक था। क्यों? जो बड़ा वाला सर्कल होता है ना, यूजुअली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अंदर की तरफ अगर जाते हैं हम, वो ऑल करता है रिप्रेजेंट, क्या करता है, सॉरी, जो अंदर होता है, अंदर से जब बाहर की तरफ आते हैं ना, वो रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करती है, वो करती है ऑल। ये कहता है कि अंदर जो भी है
वो किससे बना है, इस बड़ी वाली चीज़ से बना है कि नहीं। अंदर जो भी है वो इस बड़ी चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इतना समझ लो आप। इसका मतलब हमारे पास यहाँ लिखा है ऑल पेन्स आर कॉपीज, ये पेन है, ये कॉपीज, जितने पेन है वो कॉपीज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉपी सबसे बड़ा है। अच्छा, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ये देखो ऑल पेपर्स आर कॉपीज इधर भी लिखा है, यानी ऑल प्लस ऑल का कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, ऑल। ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट पर। दूसरा हमारे पास आ सकता है स्टेटमेंट ऐसी, ये आ गया हमारे पास पहला, ये हमारे पास दूसरी कॉम्बिनेशन आ सकती है। कभी ऐसे आएगा, फॉर एग्जांपल अब मैं स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, ऑल प्लस नो, उसका जो कंक्लूजन बनेगा ना, ये स्टेटमेंट होगा ऑल प्लस नो, उसका जो कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल प्लस नो का यूजुअली हमेशा नो कंक्लूजन बनता है। क्या बनता है, नो बनता है। ज़रा एग्जांपल लेते हैं, ऊपर वाली ही ले लेते हैं, ऑल पेपर्स आर पेन्स। ये देखो हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑल पेपर्स और पेन्स, ठीक है। फिर दूसरा लिखा होगा, नो पेपर इज ए, नो पेपर इज ए, नो पेपर इज ए कॉपी, फॉर एग्जाम्पल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल पेन्स और पेपर्स, ये ऑल है, पेन्स पी, ये क्या है सर, ये हमारे पास पेपर है। समझ में आ गया, ऑल पी और पेपर्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स, ठीक है। फिर लिखा है नो पेपर इज ए कॉपी, नो पेपर, ये जो पेपर है ना अंदर, सॉरी ये पेन है, ये पेपर जो है ना, ये कोई कॉपी नहीं है, यानी कॉपी का इधर बनेगा अलग, यानी ये रिलेशनशिप इधर ऐसे बनेगा, नो पेपर इज ए कॉपी। समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बन रहा है, हमें बता रहा है ऑल पेपर्स आर पेन्स, इधर बनाता हूँ मैं, ये पेन हो गया। फिर बोल रहा है ऑल पेपर्स और पेन्स, जितने पेन्स हैं, जितने पेपर है, सॉरी पेपर है ना, वो क्या है, ऑल पेपर्स आर पेन्स। इसका मतलब ये हमारे पास पेन्स आएगा बड़ा, ऑल का हमेशा बड़ा सर्कल आता है, ठीक है। ये देखो ऑल का बड़ा सर्कल भी आता है। अब देखो फिर क्या होता है हमारे पास, अब बोल रहा है नो पेपर इज ए कॉपी, नो पेपर इज ए कॉपी, यानी कॉपी इधर आएगा, नो पेपर इज ए कॉपी। ये देखो इधर रिलेशनशिप नो का बन रहा है ना, यानी कोई पेपर जो है वो कॉपी नहीं है, इसका मतलब ये सर्कल दूर है, ये इसके साथ टच भी नहीं करता है ना। अगर टच ऐसे भी कर सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे भी चलेगा, ये भी यही रिलेशनशिप बताता है कि नो नो, है ना। अब हमने क्या देखना है, अब ये बता रहा है ऑल प्लस नो का हमेशा नो आता है, ठीक है। अब देखो अगर इधर हो जाता है एक कन्फ्यूजन, इधर हमारे पास एक कंक्लूजन ऐसे बन सकता है, फॉर एग्जांपल जो हमें बताएगा नो, इसको रब थोड़ा सा करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इधर कंक्लूजन में ऐसे हो जाएगा, हमारे पास बताएगा नो पेन इज ए कॉपी, नो पेन इज ए कॉपी। बताओ ये कंक्लूजन में सही है कि नहीं। अब बता रहा है कोई पेन कॉपी नहीं है, बिल्कुल है, ये देखो ये क्या है, ये सर पेपर है, ये क्या है, पेन है हमारे पास। बोल रहा है कोई पेन कॉपी नहीं है, सही है कि नहीं है, वेन डायग्राम से ही पता चल रहा है कि नहीं। अब ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये अंदर क्या लिखा हुआ है सर हमारे पास, ये हमारे पास लिखा है पेपर लिखा हुआ है। अब बताएगा, ऐसे भी बता सकता है नो पेपर इज ए कॉपी, ये भी तो ठीक है, नो पेपर, कोई पेपर कॉपी नहीं है, यानी इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है जी। इसमें सारी चीज़ें हैं वो इन इस वाली सर्कल के साथ कौन सा रिलेशनशिप बनाएगी, यहाँ पर नो का रिलेशनशिप बनाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैं तेज तेज जा रहा हूँ। तीसरा रिलेशनशिप ऐसे बन सकता है ऑल प्लस
सम, इसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, ये स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल प्लस सम का भी हमेशा नो आता है, कंक्लूजन क्या आता है, नो। देखो ऑल प्लस सम का कैसे हमारे पास बनेगा, ये ऑल प्लस सम का फिगर कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल ऑल पेन्स और PAPERS पेपर्स, फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा सम पेपर्स और COPIES कॉपीज, ये सम ये ऑल, ये देखो ऑल प्लस सम का रिलेशनशिप ये बता रहा है इधर, ये किसके, इसका कंक्लूजन क्या होगा, नो होगा, ये बता रहा है ना, प्रूव करके देख लेते हैं। देखो ऑल पेन्स आर पेपर्स, पेन है, ये सारे पेन क्या है, सारे ये हमारे पास पेपर है सारे, ठीक है जी। ऑल का सर्कल हमेशा बड़ा होता है, सम का ऐसे हो जाता है कि नहीं, ऑल बड़ा सर्कल बनता है, ऑल सबको रिप्रेजेंट करते हैं ना। फिर बता रहे हैं सम पेपर्स और कॉपीज, कुछ पेपर कॉपी है, देखो कुछ पेपर कॉपी है, वो ऐसे बनेगा COPY कॉपी, सम का ए देखो इधर सम बन रहा है ना, देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है कुछ पेपर कॉपी है और कुछ कॉपी पेपर है हमारे पास। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था, एक एग्जांपल क्या बताया था, इसका मैंने बताया था, ये है, ये इधर क्या आएगा सम, ये क्या आएगा नॉट, और ये क्या आएगा नॉट। ये पेपर्स जो है ये क्या है, ये कॉपी नहीं है, क्या है ये कॉपी नहीं है, और ये कॉपीज जो है ये पेपर्स नहीं है कि नहीं। नॉट, ये जो नॉट, ये कॉपी जो है ये क्या है, ये नॉट पेपर है, और ये क्या है, ये जो हमारे पास पेपर है ये क्या है, ये नॉट कॉपी है ना। और ये सम जो है ये दोनों है, ये पेपर भी है ये कॉपी भी है। इसका मतलब हमारे पास अब आंसर ये आ सकता है, ऐसे देंगे हमें कंक्लूजन, सम पेपर्स और नॉट कॉपी, या सम कॉपी और नॉट पेपर्स, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप बन गया। अगर हमारे पास कंक्लूजन ये दिया होगा, देखो ये दिया होगा इसमें कंक्लूजन सम पेपर्स आर नॉट कॉपी, बिल्कुल है, ये जो वाले पेपर्स हमारे पर ये कॉपी नहीं है, इसी तरह हमारे पास, फिर तो ये करेक्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर दिया होगा सम कॉपी और नॉट पेपर्स, हाँ ये वाली पेपर कॉपी जो है ये हमारे पास पेपर्स नहीं है, ये भी आंसर हो गया। लेकिन हमने ये नहीं देखना है, यहाँ पर हमने देखना है कुछ और, ये मैं साथ साथ में आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब हमारे पास कंक्लूजन ऐसे दिया होगा, हमने नो देखना है ना, अब दिया होगा नो पेन इज ए कॉपी, ऐसे दिया होगा। अब देखो क्या आ रहा है, कोई पेन कॉपी नहीं, ये देखो पेन यहाँ पर है, कॉपी यहाँ पर है, पेन और कॉपी के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर है, देखो नो आ गया ना, ये देखो नो आ गया ना, यानी तीसरे के साथ नो बन रहा है, बिल्कुल नो बन रहा है। ये बिल्कुल इजी था, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाले रूल्स जो गाइज मैं बना रहा हूँ ना, मैं इसके साथ फिगर बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसके बेसिस पर आप ना बिना वेन डायग्राम के इन चीज़ों के बेसिस पर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये कॉम्बिनेशन देखकर, है कि नहीं। अब हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन नंबर 4, कॉम्बिनेशन नंबर 4 आती है हमारे पास, क्या कह रहा है, ऑल प्लस सम जहाँ आएगा स्टेटमेंट में,
ऑल प्लस सम जब आएगा ऑल प्लस सम तो हमने कर लिया, ऑल प्लस सम नॉट आना चाहिए इधर, बिल्कुल सम नॉट। इसका जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा नो कंक्लूजन फॉलोज। यूजुअली आता है नो कंक्लूजन फॉलोज, है कि नहीं, यानी नन ऑफ द एबव कभी कभी इसका आंसर आता है। किसका, इस स्टेटमेंट का। देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल कैसे है, स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट हम लेंगे ऑल पेन्स आर पेपर्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स, ऑल प्लस सम नॉट लिखा है ना, देखो सम कितना लिखा है, सम, फिर क्या लिखा है, सम पेपर्स, ERS पेपर्स और नॉट, सम नॉट आ गया ना, सम नॉट COPIES कॉपीज। देखो हमारे पास सम ऑल प्लस सम नॉट, देखो ऑल सम नॉट, ज़रूरी नहीं है सम नॉट एक ही जगह आ जाए, अलग अलग इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन सम नॉट का ऑप्शन दे रहा है, सम नॉट का मीनिंग दे रहा है, यानी कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, उसका मतलब ये बता रहा है कुछ नहीं है कि नहीं। अब इसका देखो डायग्राम यूजुअली कैसे बन सकता है। अब ये बता रहा है हमारे पास कि ऑल पेपर्स और ऑल पेन्स आर पेपर्स, ये पेन है हमारे पास। बताओ अब जब ऑल मैंने लिखा कैसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं सर, ऑल पेन्स जब पेपर्स हैं तो ये पेपर्स के अंदर आएंगे, PAPERS पेपर्स। फिर क्या लिखा है, सेम पेपर्स और नॉट कॉपीज, कुछ पेपर जो है वो हमारे पास कॉपी नहीं है, कुछ पेपर हमारे पास कॉपी नहीं है, यानी तीसरा जो बनने वाला सर्कल है वो कॉपी का है, किसका है, कॉपी का है। लेकिन बता क्या रहा है, सम पेपर्स और नॉट कॉपी, सम पेपर्स और नॉट कॉपी, इसका मतलब ये बनेगा ऐसे, सम पेपर्स आर नॉट कॉपी, ये वाले पेपर जो है ये कॉपी नहीं है, ये कॉपी नहीं है, कौन है मगर, ये तो पेपर है। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है कॉपी का, ये क्या है, ये पेपर नहीं है, ये पेपर नहीं है। ये बीच वाला जो है ना, ये सम आ गया, क्या आ गया, सम, यानी ये सम जो है ये पेपर भी है और ये कॉपी भी है, ये दोनों है। ये आपको मैंने अभी तक इसकी हमने बहुत सारी फिगर बना दी, ठीक है। अब इस बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है वो, लेकिन इस बेसिस पर यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं उनका यूजुअली जो आंसर होता है कंक्लूजन, वो आता है नो कंक्लूजन फॉलोज। अब ये कहेगा, ज़्यादातर ऐसे बताएगा इसमें, ये कहेगा कंक्लूजन ऐसे दे सकता है, ऑल पेन्स और COPIES कॉपीज, है ना। फिर यहाँ ऐसे कहेगा सम पेन्स और COPIES कॉपीज, यहाँ कहेगा ऑल कॉपीज और ऑल कॉपीज आर पेपर्स। अब साथ में ये भी कह सकता है, उल्टा भी इसका कह सकता है, ऑल पेपर्स आर कॉपीज और COPIES कॉपीज। या पीछे देगा नो नन फॉलो, ये ऑप्शन इतने सारे, ज़रा देखो सॉल्व करके कितनी ऑप्शन बन रहे हैं। देखो है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल पेन्स और कॉपीज। देखो ये कॉपी है, ये पेन है, पेन और कॉपी के दरमियान नो रिलेशन, इतना याद रखो, इधर मोटे मोटे अक्षर में लिखो, पेन और कॉपी में कोई रिलेशन नहीं है, यानी जहाँ भी पेन और कॉपी हमारे पास ऑप्शन में आएगा वो क्रॉस लगेगा। ऑल पेन्स और कॉपीज़ कह रहा है कि ये सारे जो पेन्स हैं ये कॉपीज़ है, जब रिलेशनशिप ही नहीं है तो क्रॉस मारो।
सम पेन्स आर कॉपीज, कुछ पेन्स कॉपी है, ये अब रिलेशन ही नहीं है तो क्रॉस मारो। ऑल कॉपीज आर पेपर्स, कह रहा है कि जितने भी कॉपीज हैं, जितनी भी कॉपी है वो सारी पेपर्स है। क्या सारी जो ये कॉपीज है ये सारी पेपर्स है? नहीं, खाली सम है, मतलब ये भी नहीं आ रहा हमारे पास। फिर कह रहा है ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ये जो जितने भी पेपर्स हैं ये सारी कॉपीज हैं। यहाँ है कि नहीं जी, ये उसको उल्टा वाला हो गया, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है ना, चार के जार फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो फिर क्या फॉलो कर रहा है, नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो, नो कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, आ गए ना ऊपर, देखो इतने सारे ऑप्शन दिए और भी बन सकते। देखो पहला बोल रहा है सम पेन्स और कॉपीज, लेकिन हमने इधर देखा पेन और कॉपी के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये पेन का गोला है और ये सर्कल है कॉपी का। किसका? ये कॉपी का है और ये पेन का है। ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहा है, जैसे पेपर और कॉपी एक दूसरे के अंदर आ रहा है। इसका मतलब पहला वाला हमारे पास गलत हो गया। फिर बोला सम पेन्स और कॉपीज, कुछ पेन जो है वो कॉपी है। क्या है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है सर। ऑल कॉपीज और पेपर्स, अब बोल रहा है जितने भी कॉपी है वो सारे पेपर है। देखो ये कॉपी है, ये पेपर है, क्या सारे पेपर जो है वो कॉपी है? नहीं, इतने सारे बचे जो पेपर्स है वो कॉपी नहीं है। ये देखो मैंने इधर लिखा है, इधर इधर, ठीक है ना। फिर कह रहा है ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ये सारे पेपर जो है ये जितने भी पेपर्स हैं ये कॉपी है, ये मैंने लिख दिया। ये सी पार्ट हमें देखना, ऑल कॉपीज आर पेपर्स, जितने भी कॉपी है ये सारे पेपर हैं। ये देखो मैंने लिखा है कुछ कॉपी जो है वो पेपर है लेकिन सारी नहीं है। इसका मतलब कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक कम्बिनेशन पर चलते हैं। बहुत सारी कम्बिनेशन है इसके, मैंने आपको पहले ही बोला था आज का लेक्चर जो हमारा आएगा वो सिर्फ आएगा अंडरस्टैंडिंग पर। ये सारी कम्बिनेशन इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई ना, आपके लिए बाकी सब इजी हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास नंबर 5 आएगा, ये कम्बिनेशन नंबर 5 आएगा जहाँ नो प्लस ऑल आएगा। नो प्लस ऑल, उसका जो कंक्लूजन आएगा वो आएगा सम। सम आएगा, क्या आएगा? सम। लेकिन अगर उसी को हम कुछ और रिवर्स देखेंगे, रिवर्स करके देखेंगे, रिवर्स करके उसमें नॉट आएगा, वो भी देख लेते हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये भी अंडरस्टैंड करते हैं हम। देखो अब इसके पास हमारे पास स्टेटमेंट एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। नो पेपर, नो पेपर, नो, अच्छा इधर लिखते हैं नो पेन इज, PAPE और पेपर। ठीक है, फिर दूसरा दिया होगा स्टेटमेंट इसी के साथ, ऑल है ना, ऑल, ऑल PAPE और पेपर्स और COPIES कॉपीज। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें बता रहा है कि हमारे पास बनाओ इसकी वेन डायग्राम। नो पेन इज ए पेपर, है ना, ऑल पेन्स आर पेपर। सबसे पहले ऑल वाला रिलेशनशिप बनाया करो, ऑल वाला सर्कल मार दिया करो। देखो ऑल पेपर्स और कॉपीज, ये पेपर है सर, जो ये पेपर है ये सारी हमारे पास क्या है, ये कॉपी है। इसका मतलब कॉपी इससे बड़ा बनेगा, COPY। फिर बोल रहा है नो पेन इज ए पेपर, कोई पेन पेपर नहीं है। क्या है? कोई पेन पेपर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप ऐसे बन सकता है, ये क्या बन रहा है इधर पर, COPIES, अभी वाली डायग्राम की तरह, है कि नहीं। देखो क्या बन रहा है इधर हमारे पास, ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है नो पेन इज ए पेपर, ये अच्छा नो पेन इज ए पेपर, सॉरी मैंने पेन कहाँ बना दिया, ये कॉपी मैंने गलत लिख दिया। नो पेन, नो, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ऑल पेपर्स आर कॉपीज, नो पेन इज पेपर, इधर पेन होना चाहिए, मैंने गलती कर दिया। क्या है? पेन है। अब क्या बोल रहा है, ये सेट्स पे हो गया, हमारे पास फिगर इसकी बन गई। अब जितने भी कंक्लूजन दिए होंगे उनका आप इजीली आंसर कर पाओगे। मैं कंक्लूजन अब नहीं लिखने जा रहा हूँ, है कि नहीं। अब ऐसे लिखा होगा सम पेपर, सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, कुछ कॉपी है जो पेन्स नहीं है। क्या है? पेन्स नहीं है।
बिल्कुल वो सम वाला एग्जैक्ट होगा ना। देखो इधर सम का बन रहा है ना, ये देखो ये जो बन रहा है ये सम है। ये क्या है, सम, जो पेपर्स भी है और कॉमा कॉपी भी है। अब अगर आपके पास कंक्लूजन में ऐसे दिया होगा सम कॉपीज और पेन्स, अब आपको दिया है कि सम कॉपीज और पेन्स, है कि नहीं। देखो ये बता रहा है कंक्लूजन में सम कॉपीज और पेन्स, कुछ कॉपी है वो पेन है। हाँ है ना, ये पोर्शन जो इनके साथ मिलता है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल। देखो सम इधर हमने टिक किया, इधर भी बता रहा है सम। अब बोलता है रिवर्स में नॉट आ रहा है, रिवर्स में नॉट ऐड होगा, इसमें सम नॉट होगा। कैसे सम नॉट रिवर्स में होगा, देखो सम कॉपीज, जो ये कॉपीज है ये पेन्स है, तो कुछ नहीं है ना, यानी सम नॉट। इधर हम ये भी बोल सकते हैं सम कॉपीज और नॉट पेन्स, या सम पेन्स और नॉट कॉपीज। ये दो तो बन रहे हैं, ये दो भी बन रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन किसको, इसको अगर रिवर्स अंडरस्टैंडिंग में हम देखेंगे तभी आएगा। तभी मैंने कहा रिवर्स में नॉट आएगा, सीधे जाकर आएगा सम, रिवर्स में नॉट आएगा। अगर आपको ये चीज़ें याद रहती है ना, डायग्राम नहीं बनोगे आप। आपको पता है कंक्लूजन में ये ऑल और नो दिया है, आपको पता है इसका आंसर ये सम आएगा। याद रखने की बात देखो यहाँ क्या होती है, डायग्राम ना बनाओ तो आपने देखा कंक्लूजन में क्या आ रहा है सर, कंक्लूजन में आ रहा है ऑल और नो और ऑल आ रहा है। आपको तुरंत पता है जिस भी कंक्लूजन में सम दिया होगा ना वो आपका आंसर है, सम नहीं दिया हो तो नन ऑफ द अबव फॉलो करेगा, है कि नहीं। ये देखो ऐसे है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाला हमारे पास है सिक्स्थ वन, नो प्लस नो। नो नो जब होगा तो नो ही होगा ना, है कि नहीं। या तो नो कंक्लूजन फॉलोज या नो होगा, यूजुअली नो कंक्लूजन इज फॉलो। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दिया है नो पेन इज सॉरी पेपर, फिर लिखा होगा नो पेपर इज कॉपी। देखो ये दिया हमारे पास, देखो आप सॉरी मैं मार्कर चेंज करने गया था। अब देखो क्या दिया हमारे पास, नो पेन इज ए पेपर, नो पेपर इज ए कॉपी। नो नो दिया है ना, यानी इधर पेन है और ये कोई पेपर नहीं है, इसका मतलब पेपर अलग है, पेपर पी पी लिखूंगा मैं। अब बोल रहा है नो पेपर इज ए कॉपी, अब कोई पेपर कॉपी नहीं है, कोई पेपर कॉपी नहीं है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं। देखो इधर भी इसका रिलेशनशिप नो बन रहा है, इधर भी नो बन रहा है, इधर भी नो बन रहा है कि नहीं। या कभी इधर ऐसे बन भी सकता है, इसका डायग्राम दूसरा ऐसे भी बन सकता है। ये क्या हो गया, नो पेन इज ए पेपर, ये पेन ये पेपर है ना। अब तीसरा क्या दिया है, नो पेपर इज ए कॉपी। अब जो दिया है ना नो पेपर इज ए कॉपी, कॉपी का अगर पेपर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है, एक मिनट बड़ा करके बना देता हूँ इसे, तब जाकर समझ आएगा। नो पेन इज ए कॉपी, पेन है पेपर है, एक तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। दूसरा ऐसे बन सकता है, फिर कह रहा है नो पेन इज ए पेपर, नो पेन इज ए पेपर, यानी कोई रिलेशनशिप इनके आपस में नहीं है। नो पेपर इज ए कॉपी, कोई पेपर कॉपी नहीं है, यानी इधर जो है इसके साथ कॉपी, वो ऐसे भी हो सकता है इसके साथ रिलेशनशिप होगा लेकिन इसके साथ नहीं है कि नहीं। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे केस में यूजुअली नो आता है। कैसे नो आएगा, अब इसमें ऐसे देगा ये कंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नहीं, सम पेपर्स आर कॉपीज, क्या कुछ है, नो। अब ऐसे कहेगा
सम कॉपीज आर पेपर्स, आप क्या कहोगे? नो। अब इधर अभी तक ये रिलेशनशिप हमें कन्फर्म नहीं है, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे। फिर ये भी पूछ सकता है ऑल पेन्स आर कॉपीज, नहीं है। मान लो अगर ये है भी इतना, ऑल करेगा है ना, फिर कहेगा ऑल, है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में सब क्या होता है? नो होगा। यहाँ अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास जो है वो ऐसे मैच नहीं कर रहा होगा, फिर नीचे होगा नन ऑफ द एबो फॉलोज, तब भी वही नो होता है ना, यानी नन आएगा आपके पास, नन ऑफ द एबो फॉलोज। अब ऐसे क्वेश्चन को ये ऐसे नहीं पूछ सकता है, तब ये गलत हो जाएगा। क्या? सम पेन्स आर कॉपीज, हाँ ये हो सकते हैं, हो नहीं भी सकते हैं, है ना, वो दूसरी सिचुएशन है, लेकिन यूजुअली नो और नो का ऑप्शन नो ही होता है। ठीक है, आ जाओ और एक बार बढ़ो आगे, हमारे पास 7वां है, 7th नंबर। 7th नंबर पर आएगा नो प्लस सम, ये आएगा हमारे पास कंक्लूजन सम। ठीक है जी, अगर इसको रिवर्स करेंगे हम, जैसे मैंने बताया था, फिर आएगा सम नॉट, रिवर्स में नॉट आएगा। छोड़ो, आप इतना याद रखो। फॉर एग्जाम्पल आएगा इधर हमारे पास स्टेटमेंट दिया है नो पेन इज PAPER, पेपर। ठीक है जी, फिर आएगा सम पेपर्स आर कॉपीज, पेपर्स और COPIES कॉपीज। देखो अब डायग्राम बनाओ इसकी। नो पेन इज ए पेपर, पेन है, ये कोई कॉपी नहीं है, COPY कॉपी। फिर कहता है सम पेपर्स और कॉपीज, ये कॉपी है ना, इसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? पेपर है, PAPER, पेपर, यानी ये वाला हिस्सा, ये सम बन गया हमारे पास। इधर क्या कह रहा है? नो प्लस सम जब आएगा, यूजुअली उधर कौन सा कंक्लूजन कर फॉलो करता है? सम। अब इधर ये ऑप्शन दे देगा सम कॉपीज और क्या? पेपर्स, बिल्कुल वो भी ठीक है। अब कहेगा सम पेपर्स आर कॉपीज, वो भी ठीक है। सम कॉपीज आर पेपर्स, वो भी ठीक है कि नहीं? ये नो वाला यहाँ पर ये नहीं देगा। ऐसे हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट होगा। देखो नो प्लस सम जिस भी स्टेटमेंट में होगा उधर यूजुअली जो आंसर हमारा बनता है, कंक्लूजन फॉलो करता है, वो कहता है सम वाला। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने जा रहा हूँ, वीडियो लंबी होने जा रही है। फिर हमारे पास आता है 8वां सर, नो प्लस सम नॉट। ये क्या बनता है हमारे पास? इधर भी नो कंक्लूजन फॉलोज, यानी नो बनता है। एग्जाम्पल देखो कौन सी आ रही है हमारे पास। एग्जाम्पल स्टेटमेंट दिया होगा हमारे पास, नो पेन इज PAPER। मैंने इसीलिए एक ही एग्जाम्पल ली ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं बदल देता तो हो सकता है आपको मुश्किल हो जाता। फिर क्या आएगा? सम PAPER पेपर्स और नॉट कॉपीज। देखो क्या है? नो सम नॉट, है ना। बनाओ डायग्राम इसकी, बताओ क्या बनेगी। सम आएगा, पहले सम वाला ही बना देंगे। चलो पहले नो बनाते हैं। नो पेन इज ए पेपर, ये पेन है, कोई पेन पेपर नहीं है, PAPER। फिर कहता है सम पेपर्स और नॉट कॉपीज, कुछ पेपर है हमारे पास जो कॉपीज नहीं है। क्या है? कुछ पेपर जो हमारे पास वो कॉपी नहीं है। वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यानी ये हो गया हमारे पास कॉपी, है ना। अब हमें क्या दिया है? सम पेपर्स आर नॉट कॉपीज। डायग्राम को बनाते समय बिल्कुल आपका माइंड वो होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, आपको समझ आए। ये बता रहा है सम, अगर ऑल लिखा होता ऑल पेपर्स आर नॉट कॉपीज, बिल्कुल ये नहीं मिलते। इसने सम पेपर्स आर नॉट कॉपीज, इसका मतलब कुछ पेपर कॉपी नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना। ये देखो, फिर ये सम आ रहा है इधर, ये सम नॉट आ रहा है, ये वाला, ये सम नॉट आ रहा है कि नहीं? और ये सम आ रहा है, ये देखो सम नॉट बोल रहा है। अब बोल रहा है यूजुअली यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा नो। कैसे नो करेगा?
अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे बना सकता है बंदा, देखो ये कहेगा ऑल पेपर्स और कॉपीज, ऑल पेपर्स आर पेन्स, क्या ये बन रहा है पेन और कॉपी के दरमियान रिलेशन? नहीं, नो बन रहा है। अच्छा, अब कहेगा सम पेन्स और कॉपीज, नो बन रहा है ना। अब ये भी कह सकता है ऑल पेपर्स और कॉपीज, क्या ऑल है? नो सर, सम है। या ऐसे कहेगा ऑल कॉपीज और पेन्स है, नो, ऐसे भी नहीं बना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, है ना। ऐसे क्वेश्चन इसमें डालेगा यूजुअली इस वाली सीरीज में। अब अगर ये ऐसे डालेगा सम सम, फिर ये दूसरे वाला हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन में ऐसे बनता है कि नहीं। देखो, जिसमें पहले नो आता हो फिर सम नॉट आता हो, उसमें यूजुअली नो कंक्लूजन फॉलो करते हैं या नो आता है उसमें हमारे पास। ठीक है, बढ़ो आगे। अब आ जाते हैं हमारे पास और एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास कैटेगरी बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट। कम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट में यूजुअली यही मिक्स वाला सिस्टम आ जाता है हमारे पास। मिक्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है गए, अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो, उनको वेन डायग्राम के हिसाब से हम कैसे करेंगे। वेन डायग्राम, इस तरीके से हम कैसे करेंगे इनको? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, स्टेटमेंट्स को देखो। स्टेटमेंट्स देखो कितने वहाँ उधर हमारे पास सब्जेक्ट्स है, यानी 3 फॉर एग्जांपल होंगे, ए बी और सी। 3 को अलग अलग सर्कल बनाओ पहले, ठीक है, ए बी सी। दूसरे में क्या जाओ, ये पहला स्टेप था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करो, देखो इन दरमियान क्या रिलेशनशिप बना है ना। सम ऑल नो, कैसे रिलेशनशिप बनेगा? सम ऑल नो, सम नॉट, सम या ऑल बट सम, ऐसे है ना, जैसे मैंने अभी ये कॉम्बिनेशन आपको बताई है कि नहीं। ऐसे बन सकता है ना। फिर उस बेसिस पर इनको मिलाओ। फॉर एग्जांपल ऐसे रिलेशन दिखा, ए फिर दिया है बी फिर दिया है सी, है ना। या ऐसी भी रिलेशनशिप दिया होगा, ए बी सी, या ऐसे भी दिया होगा, ऐसे ऐसे। ये अभी ऐसी जो मैंने फिगर बनाई है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास बनती है। यानी ओवरऑल आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्रॉ ऑल पॉसिबल डायग्राम्स फॉर बोथ प्रीमिसेस सेपरेटली। यानी हम एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायग्राम डालेंगे, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल हमारे पास ये ऑप्शंस बन रहे हैं इससे, किस स्टेटमेंट से, वो हम सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, जो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन सर्कल्स को हम आपस में वैसे ही जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, एक रिलेशनशिप कैसी बन रही है वो जो देखेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे हम करेंगे रैंडमली क्वेश्चंस। ठीक है गाइस।